जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। मसीहा ने मगरमच्छ के आंसू बहाए हैं और वो भी बरसरेआम बरसरे महफिल। उन्होंने एतराफ़ किया कि मुझसे माजी में कई गलतियां हुई। सर काश ये एतराफ़ जुर्म सेलेक्टर्स करते और वो भी ये एतराफ़ करते कि उनसे आपका इंतखाब करके जो गलती हुई है वो इस पर निदामत हैं, शर्मसारी का इजहार करते हैं। कम अज़ कम इत्मीनान से महसूस होता कौम को। वज़ीर आज़म कहते हैं मुझसे बड़े गलत फैसले भी हो जाते हैं। माजी में मुझसे टिकट देने में कई गलतियां हुई, अब टिकट देने में गलत फैसलों पर अक्सर सोचता हूं काश उसे वजीर ना बनाया होता। हाँ, बाज़ गलतियां गले पड़ जाती हैं, बात ठीक है। जैसे एक गलती लोगों ने 2018 के इलेक्शन में की। तब्दीली का जो ख्वाब उन्होंने आपने दिखाया था, उन्होंने कहा कि यार ये शख्स वाकई तब्दीली लाएगा। आपको वज़ीर आज़म बना करके लोगों ने सोचा शायद उनके ज़ख्मों पर आप मरहम रखने के काम आएंगे, लेकिन आपने जो अगले पिछले तमाम उनके जिसको कहते हैं ना कि ज़ख्म हरे कर दिए। लोग भी अब यही सोचते हैं कि यार हमसे बहुत गलती हुई है, लेकिन आपकी इस बात को सुन करके हमें लगता है कि हाय उज़ूद पशेमा का पशेमा होना। अगर आपको वाकई निदामत है, तासुफ है, तो रिज़ाइन करें, घर चले जाएं, ताकि लोगों को थोड़ा सा सुकून करार तो आ जाए। अभी भी आपके जाने के बाद अभी अगर इस एक वक्त में आप फैसला करते हैं रिजाइन करने का, तो आपके ये पिछले 2.25 साल की गलतियां सुधारते सुधारते कम से कम अगले हमें 10-15 साल चाहिए होंगे। और वो भी कोई तुक की ढंग की हुकूमत अगर आ गई तो। ये लूली लंगड़ी हुकूमत जो सरकार आपकी है, इसके लूले लंगड़े जाहिलाना आजिलाना फैसले जो भी कुछ हुए हैं, इसके असरात हमारी मुल्क और कौम पर तादेर रहेंगे। लेकिन आप इतनी आसानी से अपनी हाथाई रोजी को जाने देंगे, यहां मुझे डाउट है। इसलिए मैं इसे मगरमच्छ के आंसू ही कहूंगा। आपसे माजी में गलतियां नहीं हुई हैं, आपसे इस वक्त भी ऐसे भंड हो रहे हैं कि जिसकी इंतहा नहीं। एक तो आप सच नहीं बोलते। आप अपने आप को वजीर आजम कहते हैं, आपको अपने आप को कठपुतली वजीर आजम कहना चाहिए, लेकिन आप ये नहीं करेंगे क्योंकि इसमें आपकी तौहीन हो जाएगी। इसमें आपके अंदर का वो जो एक खान है बिला वजह का, जो नस्वार खा के कहीं कोने में लेटा है लिहाफ फोड़ करके, उसकी कीमत निस्वार की महज एक खुराक है। मैं किसी जात की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। नस्वार में इखलाकन कह रहा हूं, वरना आप कुछ और भी समझ सकते हैं। जो समझने वाले हैं मुझे नहीं मालूम। आप ये इज़हार निदामत और तासुफ जो फरमा रहे हैं, या कौम को आप एक और लॉलीपॉप दे रहे हैं। आप ये उनको बताना चाह रहे हैं, शायद आपके दिल में अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है कौम के लिए। नो, आप जैसा सख्त दिल, पत्थर दिल, शकीउल कल्ब आदमी, अपनी गलतियों पर डट के खड़ा हो जाने वाला मैंने आज तक तो नहीं देखा। हजरत अली करमल्लाह वजह का इरशाद पाक है, जहल की राह में ठहर जाना शिर्क है, और आप डट के शिर्क कर रहे हैं सुबह शाम, क्योंकि आप जहल की राह में खड़े हैं। आप सरासर जहल की राह में सफर कर रहे हैं सुबह से शाम तक। और जितने जाहिल हैं वो आपके अनमोल रतन हैं, आपके नैन तारे हैं, आपके जान से प्यारे हैं। बाकी को आपने मिदद करने के लिए रख छोड़ा है कि वो आपकी चमचागिरी करके आपको इस दौर का सबसे बड़ा वली साबित करते रहें। हालांकि आप वली तो क्या, वली का वाव भी नहीं है, हो ही नहीं सकते। ये मेरा ईमान है। आप कहते हैं कि कुछ लोग अपनी जात को फायदा पहुंचाने के लिए इख्तिदार में आते हैं। हाँ, ये बात ठीक है, जैसे कि आप, लेकिन आप सिर्फ अपनी जात को फायदा पहुंचाने के लिए थोड़ी इख्तिदार में आए। आप जहांगीर तरीन को फायदा पहुंचाने के लिए आए, आप रजा दाऊद को फायदा पहुंचाने के लिए आए, आप अब्दुल हफीज शेख को फायदा पहुंचाने के लिए आए, आप आमिर कियानी को फायदा पहुंचाने के लिए आए, आप खुसरू बख्तियार के भाई को फायदा पहुंचाने के लिए आए, और पता नहीं कितने नाम है। वो क्या नाम था उसका, नदीम बाबर था ना, वो पेट्रोलियम वाला, आप उसको फायदा पहुंचाने के लिए आए। और तरफा तमाशा यह कि आप अभी तक सादिक और अमीन हैं, जबकि आपके कंधे पे रख करके आपका हर दरबारी खा कमा चुका, नस्लें बना चुका, लेकिन आप अभी तक दरबारी नहीं, दरबारियों की जुबान में सादिक और अमीन है। एक आदमी जिसके आसपास चोर डाकू हो तो वो सादिक और अमीन कैसे हो सकता है? लेकिन धंधा है, सब गंदा है ये मेरी जान। वो जो आप पर निसार था, जिसने आपको कहा था कि आप सादिक और अमीन हैं, जैसा वो था वैसे ही आप हैं।
कहते हैं लोग इख्तिदार में आकर पैसा बाहर भेजते हैं, मुल्क से पैसा बाहर ले जाने वाले सबसे बड़े गद्दार और मुजरिम हैं। ये नाम अवाम का लेते हैं और इख्तिदार में आकर अपना पेट पालते हैं। तो आप क्या हैं? आप भी तो वही हैं, अवाम का नाम लेकर के 35 गाड़ियों के जल्ब में, 35 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में आपका कॉन्वॉय जो चला था, सक्खर में जो आप पहुंचे हैं, 35 गाड़ियां। इसी तरह से लाव लश्कर लेकर के नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी भी चलते थे, वो चोर हो गए। तुम आज ही कैसे हो? तुम तो डाकू हो, तुम तो डाकू हो, डालो मुझे जेल में। मैं तो यही कहूंगा, तुम्हारा कोई चाचा मामा आए मैं उसके मुंह पे कहूंगा, जिस जगह कहोगे बुला करके मैं कहूंगा। मैं तो नहीं डरता तुमसे, तुम चोर हो, डाकू हो। नवाज शरीफ भी डाकू है, आसिफ जरदारी भी डाकू है, इमरान खान डाकुओं का काउंसिलर है, डाकुओं का काउंसिलर है। क्योंकि इमरान खान के डाका डालने में इमरान खान को तमाम इदारे मिलकर के बैकअप दे रहे हैं। एक वो नजरिया जरूरत वाले जो अपने आप को आजाद कहते हैं, जबकि उनसे बड़ा गुलाम कोई नहीं है, उनसे बड़ा गुलाम कोई नहीं है। उनका कलम, उनके फैसले उनके हाथ में नहीं है। वो पीछे देखते रहते हैं गेट नंबर 5 से, या मोबाइल पे देखते रहते हैं कोई व्हाट्सएप आया क्या फैसला सुनाना है। एक वो और दूसरे वो पप्पा जानी। बस आप कैसे सादिक और अमीन हुए? आप कैसे सच्चे हुए? आपसे बड़ा झूठा और दरोग गोई के वर्ल्ड कप का विनर पाकिस्तान की 70-75 साल तारीख में नहीं है, ना आएगा। आप आधी मुजरिम हैं, आधी मुजरिम। आपके अगर प्ले बॉय इमेज के ऊपर भी अगर मैं खुदा ना खास्ता माज़अल्लाह बात करूं, हालांकि मेरा ये मौजू नहीं है, तो भी आप सादिक और अमीन साबित हो ही नहीं सकते थे किसी भी हालत में। लेकिन भला उसका जो आप पे निसार था, वो जो उस डैम का चौकीदार था, वो जिसकी 10 लाख रुपए पेंशन आपने अप्रूव की है, 10 लाख रुपए में क्या कोई सादिक और अमीन भी नहीं कह सकता? इतना तो बनता है यार। जिस मुल्क में इंसाफ ना हो वो कभी अजीम नहीं बन सकता। ओ भाई, ओ मामे, ओ यार, ओ खुदा के वली, कोई या तो स्पीच राइटर बदल ले यार, या तो तू ऑनियर नहीं आया कर भाई। उन्हें तो मेरे दिमाग की मारे ने कर दिए। रोज आकर के वही चूरन देता है, रोज आकर के वही, और ये हमारा वजीर आजम बन रहा है। ओ यार खुदा की कसम, ऐसा तो यूसी काउंसिलर नहीं होता। उसकी स्पीच भी कम से कम आगे पीछे करके, ये तो एक ही मंजन लेकर के निकलता है। वो जैसे बसों में नहीं चढ़ते थे, वो काला चूरन लेकर के, साहिबान कदरदान, कंपनी की मशहूरी के लिए समोसा फ्री, चटनी के पैसे 10 मिनट में लगाओ और अभी शिफा पाओ। को खुदा का खौफ करो। लुकमानी मंजन बेचने वाले और एक वजीर आजम में कोई फर्क ही नहीं है। अबे कौन सा इंसाफ है? साने साहिबाल वालों को इंसाफ दिया तुमने? साने पीआईसी वालों को इंसाफ दिया? तुम्हारे भांजे ने उन वकीलों के साथ मिलकर के लोगों की जान ले ली, अस्पताल में घुस करके उनके मुंह से ऑक्सीजन मास्क निकाल करके उनको मारा पीटा मरीजों को। किधर है इस मुल्क की अदलिया? किधर है वो इंसाफ के मामे? किधर है इस मुल्क की फौज? किधर है इस मुल्क के बाकी चौकीदार, बाकी सारे ठेकेदार? इस तहकाक सिर्फ तुम लोगों का होता है, बाकी सारों को तुमने बेवकूफ समझा हुआ है। इमरान खान को कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई बुला करके साला अफ्तार पार्टी करवा रहा है लोगों को और उनकी फयूज़ व बरकत बता रहा है कि देखो वो हुकूमतें अपने फैसलों की वजह से, तो ये हुकूमत की तरफ तो बात करो। कराची में लाशें गिर रही थी तो तुम लोगों को परवाह नहीं थी कि कम से कम अपनी एक रेजिमेंट, एक बटालियन भेज देते। आज वहां उसके कहने के ऊपर वो एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ की गुलामी करने के लिए वहां से तुमने अपने ट्रूप्स को उठा करके यहां भेज दिया। वो जाकर के लोगों को मास्क पहनने की फयूज़ व बरकत बता रहे हैं। धंधा है ना, पैसे मिल रहे हैं। उस वक्त तो पैसे नहीं मिल रहे थे, इसके पैसे मिल रहे हैं। इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं, 2 रोटी खाता हूं, सब समझ में आता है। ये हुब्बे अली में नहीं उतरे हो, बुग़्ज़े मुआविया ही है इसके पीछे। हजारों लाशें गिर गई, किसी को ख्याल नहीं आया था। मुल्क की सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन, मुल्क का सबसे बड़ा डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन, कोई नोटिस नहीं लिया। तो बस इस्तग़फ़ार परवरदिगार आलम। मैं तो सोच रहा हूं यार, इस बंदे की तकरीर कर मैं बाइकआउट करूं। इसने सिर्फ हजियान बकना है, ऑल फॉल बोलनी है। मैं कब तक अपना खून जलाता रहूं? लेकिन यार ये इतना बुरा बोलता है, इतना बुरा बोलता है कि इसकी बातों के ऊपर पोस्टमार्टम अगर आदमी ना करे तो क्या करे। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ से बुरा इंटेलेक्ट वाइज, कैरेक्टर वाइज मैंने इंसान नहीं देखा अपनी जिंदगी में। मैं ये बात का एतराफ
नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों के बड़े बड़े लोगों के सामने कर चुका हूं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इमरान खान, ओ भाई मुझे लगता है कि वो लोग इससे 5 लाख गुना बेहतर है, 5 लाख गुना इंटेलेक्ट वाइज। तो सिर्फ ऑल फॉल बकता है, अपने आप में अमिताभ बच्चन चल रहा है, मिस्टर बीन भी नहीं है। जो लोग चोरी करते हैं, मैं डेमोक्रेट हूं, कभी किसी डिक्टेटर की हिमायत नहीं कर सकता, इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। परवेज मुशर्रफ के जग मार रहे थे तुम, उसके रेफरेंडम की हिमायत नहीं की थी तुमने, बाद में तुमने कौम से माफी मांगी। और भाई कब तक थूका हुआ चाटोगे यार, कोई खुदा का खौफ करो यार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफहूम है, बिल्कुल ठीक है कि जब तुम हया ना करो तो फिर जो चाहे करो। जाहिर है जब आपने हया नहीं करनी तो फिर तो आप कितने ही झूठ बोलेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, चाहे आप वजीर आजम हो या कुछ भी हो। बाकी जो बका है सिर्फ हजियान बका है, फजूल बका है, इसके बाद कोई बात नहीं हो सकती। टाटा।